नॉट अ कॉमेडियन, इतना तो पता है। तो स्ट्रेस तब होता है सियासत में जब कंप्यूटर पे बैठ के या कमरे के अंदर बैठ के आप खेल खेल रहे हो। सारा वोट तो मोदी साहब के नाम पे गया। मनोज सिन्हा साहब बड़ा काबिल आदमी है, बड़ा तजर्बेकार आदमी है। पोलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट is much better than the most efficient bureaucratic governance. प्रोफेशनल टॉपिक से हट के आपके पर्सनल के बारे में एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर। ऐसी कौन सी चीज़ है सर जो लोग आपके बारे में गलत प्री अज्यूम कर लेते हैं? व्हाट इज़ दैट वन थिंग सर? वो समझते हैं कि आदमी नालायक है तो प्रिज्यूम क्या करना है। लोग समझते हैं कि भाई ये यूजलेस आदमी है तो इसमें क्या। नहीं सर, फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा सर। आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं अपने बिफिटिंग रिप्लाईज के लिए। सोशल मीडिया में आई थिंक वो सोशल मीडिया पे मैं डिपेंड नहीं करता, मैं लोगों में डिपेंड करता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे नहीं करता। सोशल मीडिया तो कैन बी कंकॉक्टेड, कैन बी मेड। मैं आपको अभी ट्रॉल करना शुरू कर दूं, मैं 500 आदमी लगा दूं आपको ट्रॉल करना, तो मैं सोशल मीडिया कैन नॉट बी एन इंडेक्स ऑफ द राइट थिंग। यू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, लेकिन पर्सनल कांटेक्ट विद द पीपल शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग योर ओन सेल्फ। और लोग जो हैं वो, अगर आपका उनके साथ रब्ता हो, वो आपको आगे कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है। आप उनसे सुनना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए। आप अभी तक हिंदुस्तान में सिर्फ अगर आप कहें कि मैं सोशल मीडिया पे सियासत चलाऊंगा, तो वो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी हिमाकत होगी। आपको कमरे से बाहर निकल के लोगों में बैठ के आपको जो नब्ज़ का पता लगेगा वही पता है। अगर आप कहेंगे सोशल मीडिया या फोटो छुपवा के सियासत चलती है, वो नहीं चलती। सियासत चलती है लोगों के बीच में रह के, लोगों के पास बैठ के। लोगों से मिलते रहिए, लोगों के बीच में बैठ चलिए, लोग खुद ही बताएंगे आपको क्या गलत है क्या सही। आपको लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों के साथ चलिए, लोग आपको खुद बताएंगे। और अगर आपको इतना तजर्बा नहीं है, आपके चेहरे से मैं बता दूंगा कि आप आज खुश नहीं है मुझसे, तो मुझे आप तक पहुंचना चाहिए, भाई क्यों खुश नहीं हो भाई। तो सोशल मीडिया का अपना एक रोल है टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। और सोशल मीडिया से ये है कि हर एक को इंफॉर्मेशन इमीडिएटली मिलती है, इंस्टेंटली मिलती है। लेकिन अगर आप कहें कि सोशल मीडिया पे, मैं एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, उसने नौकरी छोड़ी, मैंने उसको कहा भाई ना छोड़ो, ना छोड़ो। उसको सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया, कैरियर खराब कर दिया। फायदा क्या हुआ? मतलब सोशल मीडिया इंडिकेशन नहीं है, लोगों के बीच में जाके आपको इंडिकेशन मिलती है। आप सड़क पे निकलिए ना, आपको खुद पता लग जाएगा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। और लोगों की परेशानी को सुनिए, लोगों के दुख दर्द में चलिए। लेकिन आपको बिल्कुल साफ होना पड़ेगा। आपको लोगों के सामने झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे लोग पकड़ेंगे। आपको सच्चाई पे रहना है। और बाकी आप कह रहे हैं पावर, पावर इज द पीपल। लोगों का प्यार ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। मेरा लाइफ का ऑब्जेक्टिव ये है सियासत का, लोगों को होता मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, ये बनूं। मेरा ये है कि जिस भी क्षेत्र में मैं काम करूं या जिस भी रणभूमि में मैं काम करूं, कम से कम करूं, ज़्यादा करूं। ये ना कोई कहे ए गया जी मैं बदमाश गया जी, चोर गया जी, कहना एक गया जी इसने मेरे कहने बदतमीजी की थी, वो नहीं होना चाहिए। लोग ये कहें चलो जी जैसा भी था बुरा नहीं था, अच्छा ही मिला, वो बस इतना ही हो तो काफ़ी है। वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस जिस क्षेत्र में मैंने काम किया, मुझे इतना यकीन ज़रूर है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं देवेंद्र राणा के पास गया उसने मुझे धत्कारा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं देवेंद्र राणा के पास गया उसने बदतमीजी की। अगर मेरे पास रात को 12 बजे भी किसी ने दरवाज़ा खड़काया, अभी आप आए आपने देखा इस बारिश में,
हम्म। ये लोग जो आए ये उम्मीद से ही आए हैं, नहीं तो मेरे पास कौन सी कोई पावर है। लेकिन कम से कम मैं बैठूंगा, मैं इनकी बात सुनूंगा। आप देख लीजिए, अभी आप कैमरा लेके देख लीजिए, इस बारिश में भी कितने लोग हैं। हाँ यस मेरे पास कौन सी पावर है। लेकिन ये है कि लोगों का प्यार है, लोगों की बात सुननी, लोगों के साथ दोस्ती है, लोगों के साथ मिलना है, लोगों से बातचीत करनी, यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ रिवार्ड है, यही सबसे बड़ी पावर है। ये आए, ये जो बैठे ना, ये लड़ने आए मेरे साथ, लेकिन प्यार है, हक है तो लड़ने आए ना। हक है तो लड़ने आए ना। जिधर हक होता है वहां लड़ता ना आदमी। और अपने लिए लड़ने नहीं आए, किसी के काम के लिए लड़ने आए। तो ये प्यार जो है, मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी पावर है। और इनको यकीन है कि मेरे दिल में इनके लिए हमेशा इज्जत रहेगी, और इनके दिल में भी मेरे लिए इज्जत है। वो सबसे बड़ी पावर है। और क्या होती है पावर? मैं आपकी इज्जत करूं, आप मेरी इज्जत करें, उससे बड़ी पावर क्या है? बाकी ये कुर्सी शुर्सी कोई नहीं मैटर करते। कई आए कई गए, किसने याद रखे? नाम तक लोग भूल जाते हैं। ठीक है, कम से कम 4 आदमी कहीं चाय की दुकान पे बैठेंगे, आप कुछ भी नहीं होंगे तो कहेंगे नहीं यार उसने ये काम किया था, उसने ये करवाया था, मैं गया था, उसने मेरी मदद की। तो कम से कम बात चलती रहती है तो आदमी जिंदा रहता है। जी सर। सर जैसे अभी पहले हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आप भले एक्टिव ना रहते हो लेकिन आपके इंटरव्यूज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वायरल हो जाते हैं, उसमें भी फिटिंग रिप्लाईज आप बहुत ज़बरदस्त देते हैं। तो सर वो जो रिप्लाईज पे चलता है, आप भी तो इसीलिए इंटरव्यू करने आए कि आप कहा कि मैं लेकिन आपका मैं प्यार कोई है, आपका प्यार है, आप आए। आपने कहा, देखिए आपने मुझे फोन, आपने कहा मुझे करना है इंटरव्यू। मुझे खुशी हुई कि एक नौजवान आदमी, एक अपकमिंग ब्राइट आदमी, अगर वो मुझसे बात करना चाहता है तो मुझे करनी चाहिए बात। लेकिन शायद मेरे उसमें आज आपको मिलेगा नहीं मौका ऐसे भी फिटिंग रिप्लाईज देने का। मैं सीखूंगा आपसे। कल ये शुरुआत है आपकी, आप बहुत आगे जाना है, एंटरप्राइजिंग है। आप जैसे लोग जो हैं ये समाज के फ्यूचर हैं, और हमारा ये फर्ज है आपसे बात करके ये होगा कि कुछ मैं आपसे सीखूंगा। तो इसलिए ये एक रिश्ता बना रहना चाहिए। जी सर। सर मैं इसी पे आ रहा था कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का क्या सीक्रेट है? ये जो आपका इतना ज़बरदस्त टाइमिंग रहता है, इसका क्या सीक्रेट है? ऐसा लगता है सब कुछ प्लान्ड स्क्रिप्टेड टाइप का होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट कम्स आउट नेचुरली। लेकिन फिर भी सर कुछ तो होगा सर। कभी ह्यूमर प्लान नहीं किया। आई एम नॉट अ कॉमेडियन, इतना तो पता है। तो ह्यूमर आ जाता है तो आ जाता है तो आ जाता है, वो ऐसा है कुछ। लेकिन ऐसा कोई आप किसी से इंस्पायर नहीं, कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से जिसने आपको इंस्पायर किया, या ये आपका अपना नेचुरल मेरा है? लर्निंग कर्व है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इंस्पायर होता हूं, आप आए हैं ना, हो सकता है मुझे कोई आपकी चीज अच्छी लगे तो मैं उसको उसी वक्त इम्बाइब कर लूंगा। वो मेरा एक प्रिंसिपल। दूसरा, आई डोंट क्लोज माई माइंड, बिल्कुल आई एम ओपन। मतलब, और ये नहीं है मेरा कि सेट आइडिया नहीं बना लेता हूं मैं, नहीं। मैं अगर कोई चीज सोच रहा हूं, अगर आप आके मुझे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं और मैं आपके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाता हूं तो मेरा ईगो नहीं होता। मैं कहूंगा आप ठीक है। और तीसरा, मैं हर एक को उसकी स्पेस देता हूं इन अ डिस्कशन, क्योंकि हर आदमी को अपनी, और हर चीज को आपको देखना चाहिए फ्रॉम द अदर्स एंगल। अगर आप मुझसे कोई बात कर रहे हैं तो मुझे अंडरस्टैंड करना है कि आपको भी तो कुछ परेशानियां होंगी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कोई बात। अगर कह रहे हैं तो मुझे अपने आप को आपके सांचे में ढालना चाहिए। और जिस वक्त आप लोगों को सेवा कर रहे हो, इट्स लाइक सर्विस इंडस्ट्री, आपको अपने आप को उसके शूज में डालना चाहिए। कोई आदमी अगर आपको कह रहा है कि मेरे घर में पानी नहीं आया 2 दिन से, तो आप ये सोचो कि अगर मेरे घर में पानी नहीं आएगा तो मेरी क्या होगी, तो आप करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका फ्लो चलता जाएगा काम का।
आप ये जिम्मेवारी समझिए कि भैया अगर मैं इसकी जगह हूं तो क्या हो। तो वो उस ओरिएंटेशन के साथ चलिए, बड़ा आसान हो जाएगा। और जहां तक ह्यूमर का सवाल है, शुड बी हैप्पी ऑलवेज, क्यों नहीं। बिल्कुल सर, हैप्पी रहना चाहिए। लेकिन स्ट्रेस नहीं होता कभी आपको? आप एक ऐसे फील्ड में है जहाँ स्ट्रेस एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो स्ट्रेस बस्टर ढूंढने चाहिए। आपका क्या है? लोग, ये जितने लोगों से मिलूंगे, इससे बड़ा क्या स्ट्रेस बस्टर होगा। आपसे मिला, आप भी स्ट्रेस बस्टर। अगर लोग लोग स्ट्रेस देना शुरू कर दे? कभी लोग नहीं स्ट्रेस देते, कभी भी नहीं। सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ मिलिए, लोगों से रहिए, आपको वो मिलेगी, जिसे कहते हैं ना टॉनिक। जब मुझे कोई लगता है ना, कोई स्ट्रेस में उठाता हूँ गाड़ी से, चल पड़ता हूँ किसी इलाके में, लोगों में जाओ, गपशप लगाओ, मिलो, लोगों की बात सुनो, खुद ब खुद स्ट्रेस भागता है। स्ट्रेस तब होता है सियासत में जब कंप्यूटर पे बैठ के या कमरे के अंदर बैठ के आप खेल खेल रहे हो। जब लोगों में जाने में, तो लोगों आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपने लोगों में जाओ, उसमें क्या। आपने कहा मैं अपना माइंड ओपन रखता हूँ, लेकिन इस माइंड ओपन रखने के प्रोसीजर में कभी भी आपका ईगो या फिर वो बीच में नहीं आता है? ईगो किस बात का भाई? क्योंकि आप सर इतने एस्टेब्लिश्ड है इस टाइम। उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बहुतों को तो फर्क पड़ जाता है। परमात्मा का खेल है पंडित जी। वो 1 मिनट में ऐसे करे ना तो जीरो। बड़े बड़े हीरो मैंने देखा जीरो होते हुए। इसलिए अपने आप को जमीन पे रखो, माता वैष्णो देवी का शुक्र मनाओ, उसका रोज शुक्र करो भैया तूने कर दिया, और जो आपके पास आए उसकी इज्जत करो। वो जाके क्या करेगा आपके साथ, उसमें मत सोचो। लोग बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हैं कि मैं दूसरे को कैसे डैमेज करूं, वो मैं करता नहीं। मेरे पास कोई आता कहता है वो आपको गाली निकाला, मैं लाओ भी उसको भी बुलाओ, चलो 4 गालियां मुझे भी सुना। अगर वो खुश हो जाए तो मेरा क्या जाता है कि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। मैं ये नहीं सोचता कि सुबह उठ के कि नहीं आज उसको 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 काटूंगा तो मैं बनाऊं। नो, मैं सोचता हूं उसको 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 जोड़ूंगा तो बनूंगा। मैंने आज तक कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। ये नहीं है मेरा कि आप आए, आप गए तो दे आपके पीछे शुरू हो गई। मेरे में इतनी करेज और कन्विक्शन होनी चाहिए कि जो बात मैंने करनी है सामने करूं, और दूसरे को भी इतना हक होना चाहिए कि वो मुंह पे आपके साथ बहस करे। मैंने वो सियासत नहीं की एक को दूसरे से लड़ाओ, इंट्रीगें करो, उससे क्या होगा? इतना टाइम ही नहीं है। 24 घंटे एक दिन में कम पड़ते हैं। आप इस काम में लगे रहो, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम। डू नॉट, कभी भी कोई भी प्रोफेशन हो उसमें अपना टाइम दूसरे पे मत वेस्ट करो। जो आप वेस्ट दूसरे पे कर रहे हो अपने आप पे लगाओ। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की क्यों है कि मेरा पड़ोसी किस थाल में रोटी खा रहा है। भाई आप ये कोशिश करो कि आपने जिस थाल में खानी है उसमें आपको मिल जाए, आप उसके लिए काम करो। देखो भैया, टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। सबसे पावरफुल आदमी इस वक्त दुनिया का ये समझा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हो सकता है जो बाइडेन सोचता हो यार मैं अगर परमात्मा ही बन जाऊं तो लग जाओ, लगा रहे कूड़ता रहे, 4 साल टर्म के अपने खत्म कर दिए, यही सोचता रहे कि यार मैं अगर परमात्मा ही बनता तभी होता गुजारा। जिस हाल में ऊपर वाला रखे उस हाल में शुक्र करना। जो आज का दिन है वही सबसे अच्छा दिन है। मैं आपसे मिला, बहुत बड़ी बात है। एक नया आदमी, एक नई सोच। मुझे ऐसे लग रहा है कोई अंग्रेज बैठा मेरे सामने। क्यों जी? एक नई टेक्नोलॉजी देखी, खुश हो गए। खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, वो देखिए। पर आप उस मेंटालिटी को बरकरार कैसे रखते हो सर?
क्योंकि आपने अपनी सोच ही वैसी है, मेरा डीएनए ही वो है। अगर मैं अभी आपको देखूंगा कि आज आप ये कर रहे हैं और कल आपका जो आप दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बने, यकीन मानिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है अच्छा जी ये बन गए, वेरी गुड। ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं, वो मेरा एक है, मेरे में होती नहीं। दूसरा, एक्सीलेंस क्रिएट करने, अपने आप के साथ कंपीट करो। आपको अपने आप के साथ कंपीट करना चाहिए। मैं कैसे अपने आप को एक बेहतर, अपने आप से बेहतर करूं। हर रोज अपने आप से फाइट करो, हर रोज एक एनालिसिस करो, क्या क्या गलत किया उसको ना करो, और क्या है, और थोड़ी सेल्फ रियलाइजेशन करो। और मुझे कोई कहे नहीं जी आप तो अमिताभ बच्चन की तरह पतले हैं, तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं समझूँ मैं बदलाऊँ, मैं कहूँगा मैं मोटा हूँ तो मोटा हूँ। मतलब ये 2-4 चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल बनाओ, जिंदगी बड़ी अच्छी निकलती। बाकी परमात्मा पे भी तो कुछ यकीन करो। सुबह उठ के हम कैंडी मारते हैं, ओ तो सारा दिन झूठ बोलो, सारा दिन लोगों के मकारी करो, सारा दिन लोगों की बदखोई करो, तो परमात्मा क्या करो? आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो ना कि भाई मैं जो आ रहा है उसके साथ मैंने जेन्युइनली करना है। मुझे आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छे लगते हैं, अगर जेन्युइनली अच्छे लगते हैं तो आपसे मैं अच्छा हूँ। नहीं लगते मैं कहूँ जनाब बात ये आपकी गलती है, इसको सुधारो, मैं अपने आप को सुधारूँ। झूठ क्यों बोलूं? और हर एक की मदद करो। जी सर। सब पॉलिटिक्स के ऊपर वापस आते हुए मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपको इतना टाइम हो गया पॉलिटिक्स में, इतने टाइम से आप इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो आपको पॉलिटिक्स ने सिखाई? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट पॉलिटिक्स हैज टॉट यू? लोग जो हैं वो एक आईना है। लोगों में रहो, लोगों के बीच में रहो, वो एक आईना है। उस आईने को पढ़ो, उसको सीखो और उसको समझो। और ये मैसेज आप सबको देना चाहेंगे क्योंकि सब इसमें अमल नहीं करते। और दूसरा ये है कि नहीं मैं कौन सा, मेरे कहने पे किसने अमल करना? ये अभी चलेगा 10 लिखेंगे ये क्या बोलता है जी, ये क्या बकवास कर रहा है जी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपने पूछा तुम क्या सोचते हो, मैंने सोचा, और जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे बुरा लगे। मैं किसी से लड़ता ही नहीं, मैं लड़ाई नहीं करता। अगर आप अभी मुझे गालियां निकालने में चले जाए तो भी खुश हो, क्या फर्क पड़ता है? गाली निकाल के अगर आपका मन हल्का हो गया, मुझे गाली निकाल, चलो मैं ये समझूंगा कि चलो इनका मन हल्का हो गया, चलो अच्छा हो गया, इनका भी मन हल्का हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए क्योंकि आपकी ना गालियों से मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए, ना आपकी तारीफ से मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए। मुझे सिर्फ ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं आए हैं अगर मेरे पास, तो मैं वो करूं जो जायज़ है और प्रॉपरली अपनी सिंसेरिटी के साथ और सच्चाई के साथ करूं। जी सर। और सर अगर इन फ्यूचर आप कभी पावर में आएंगे, आप सेम मेंटालिटी के साथ चलेंगे? पावर चीज़ के, पावर लोग हैं। नहीं सर, फिर भी अथॉरिटी, मैंने आपको पहले सुनाया क्या टेढ़ा जिंदा, पावर जो है वो तो लोग हैं। आप लोगों में बैठे रहो तो पावर ही पावर। पावर क्या होती है? व्हाट इज पावर? ये जो पावर पावर पावर, व्हाट इज पावर? कुर्सी, अगर घुमा फिरा के बोले ना, तो कुर्सी किस लिए? लोगों के लिए, तो लोगों में बैठो। हाँ, अगर आप ढूंढ रहे हो पावर को नोटों के लिए, फिर अलग बात है। या अगर आप पावर ढूंढ रहे हो कि अपने आप को इवॉल्व कराने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप पावर को सही मायने में डेमोक्रेसी में समझते हैं और आपका इंटरेस्ट ये नहीं है कि मैं पैसे बनाऊंगा, या आपका इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने अपने आप की डेवलपमेंट करानी है या अपने परिवार की डेवलपमेंट करवानी है, तो लोग ही तो पावर है। मैं सबसे बड़ी पावर अपने आप को आज समझता हूं कि उस माता वैष्णो देवी की कृपा से लोग के घर शंख बजे दे जेडे पावर अस जेडे आउट ऑफ पावर है, लोग साढ़े गुलावा दे, ये पावर है। लोग पावर है भैया, लोग पावर। जी सर। लोगों का विश्वास पावर है, यही पावर है। पावर क्या है?
अगर पावर है तो आप कहते हैं पावर में आओगे, पावर अगर आपका एग्जेक्टिव पावर है उसको लोगों में इस्तेमाल करो, लोगों के लिए इस्तेमाल करो, लोगों का भला हो। जब जब हमें मौका मिला हमने लोगों के काम किया और मिसालिया काम किया, ऐसे ऐसे काम किए जो कहते ये हो ही नहीं सकते वो भी करके दिए, और नहीं भी पावर थी तब भी किए। 3-3 4-4 डिग्री कॉलेज बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, स्कूल हाई स्कूल में बहुत कुछ किया। एक इतनी लंबी लिस्ट है। पावर या नो पावर क्या होती है? लोगों ने आपको एमएलए चुना, आप में काबिलियत होगी तो आप एज एमएलए काम कर सकते, चाहे आप रूलिंग पार्टी के हो या दूसरी पार्टी के हो। नालायक हो गए तो मिनिस्टर बन के भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ऐसे ऐसे मिसालें नहीं है, लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच के लोगों के काम नहीं कर सके। तो पावर जो है वो कुर्सी से नहीं आती, पावर आदमी से आती है। अच्छी डेमोक्रेसी के सरपंच होता है जी सर, वो सब कुछ कर लेता है। वो अपनी पंचायत में सारी दुनिया के काम कर लेता है, जैसे वो वहां का मालक हो, और उसकी जो है दूसरा सरपंच बनता, कुर्सी भी सेम, दफ्तर भी सेम। वो कहता है मेरे मकान के सामने कचरा पड़ा, मैं नहीं उठवा सकता भाई, मेरे पास पावर नहीं है। पावर क्या होती है? लोगों ने आपको चुन लिया तो पावर होगी। पावर ये थोड़ी है कि सीडीएफ मिलेगा तो पावर होगी, ये नहीं मिल समझ आती। पावर होती है लोगों के बीच में जाके, लोगों के बीच में उनके मसले हल करो। लोगों ने आपको चुना है, बंद हुआ है ना, वो कोरोना की वजह से बंद किए, तो उनके बाद कोई जाता हो कहता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई क्या नहीं है जी, एमपी लैड नहीं है। मतलब आज आगे एमपी लैड होगा तो पावर होगी। तो ये अपनी सोच। सर मैं वही कह रहा था, एक अच्छी डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू? सबसे डेमोक्रेसी की मजबूती जो है वो ये है कि हर 5 साल के बाद हमें गर्व होना चाहिए अपने देश पे कि हर 5 साल के बाद लोगों को इम्तहान देना पड़ता है। ये जागीरदारी सिस्टम नहीं है, और लोग फैसला करेंगे अगले 5 साल आप होंगे या नहीं। और मैं ये समझता हूँ यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोग फैसला करते हैं, और लोग कभी गलत फैसला नहीं करते। ये जो लोग कहते हैं नहीं जी, अच्छा लोग ये कहते हैं नहीं जी काम की कोई कदर नहीं है जी, काम को कोई पूछता नहीं है जी, जज्बात पे ही लोग हर चीज देखते हैं, जज्बात भी देखते हैं, काम भी देखते हैं, शख्स भी देखते हैं। जो पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई है, माफी चाहता हूं, सारा वोट तो मोदी साहब के नाम पे गया। एक किस्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हुई। लोगों ने एक मन बनाया कि हमने मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाना है, देश की बागडोर जो है मोदी साहब के हाथ में करनी। वो एमपी कैंडिडेट्स को थोड़ा मिला, तो लोग सब समझते हैं। लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये एमपी कैंडिडेट जीतने के बाद ये एमपी कैंडिडेट कुछ करेंगे, नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, देश का जो मुस्तकबिल है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में सेफ है, इसलिए मोदी जी को वोट दिया। उनको ये भी जहां पता था कि ये एमपी बन जाएगा, ये जैसे पहले निकम्मा था दोबारा निकम्मा निकलेगा, उन्होंने उसको फोरगो किया। उन्होंने कहा नहीं, देश की बागडोर संभालनी, देश संभल जाएगा, ये भी निभ जाएंगे। तो लोग बहुत समझदार, लोग डिस्टिंक्शन भी कर लेते हैं कौन आदमी ठीक है कौन गलत है। लोगों से कुछ नहीं छुपा हुआ। कोई आदमी सोचे लोगों को मैं ग्रांटेड लूंगा, वो नहीं होता। और लोग सोशल मीडिया नहीं है, लोग अखबार नहीं है, लोग हैं जो लोग जमीन पे बैठे उनके पास जाके लोग। जी सर। सर जे&के के बारे में एक चीज़ पूछना चाहूँगा। इफ़ वी इग्नोर द पॉलिटिकल ग्राउंड्स, पास्ट में क्या हुआ या प्रेजेंट में क्या हो रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स जे&के डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट एंड यूटीज? जे&के इज डिफरेंट। जे&के की ज्योग्राफी देखिए वो डिफरेंट है, जे&के का गठन देखिए वो डिफरेंट है, जे&के का कल्चर है एक डिफरेंट है, जो डाइवर्सिटी इन कल्चर है वो डिफरेंट है, जे&के की डेमोग्राफी डिफरेंट है, जे&के का जो एक
खूबसूरत नेचुरल रिसोर्स है वो डिफरेंट है। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, और ताज जो है उस पे इतने खूबसूरत नगीने और इतने नग लगे हुए हैं कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग इसको इतना इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि किसी को आप बोलो जम्मू से हूँ मैं, तो वो परसेप्शंस बनाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है टेररिस्ट बिल्कुल जम्मू में भी घूमते होंगे। देखिए, वक्त आएगा ये भी दूर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ये भी दूर हो जाएगा। जो परसेप्शन बना है वो भी दूर हो जाएगा। आपके हिसाब से जे.एंड.के के लिए ब्यूरोक्रेसी अच्छी है या गवर्नेंस? नहीं, वो तो देखिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेसी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नेंस रूल। मनोज सिन्हा साहब बड़ा काबिल आदमी है, बड़ा तजर्बेकार आदमी है। ब्यूरोक्रेसी भी हमारी जो है जम्मू कश्मीर की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लोग बातें करते हैं, इस ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर को रखा, ऐसा नहीं है। जितनी अच्छी ब्यूरोक्रेसी हो, जितना अच्छा गवर्नर साहब हो, जितना अच्छा गवर्नर रूल हो, वो मतवातन नहीं बन सकता एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। सबसे अगर नालायक भी होगी ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वो भी बेटर होगी देन ब्यूरोक्रेटिक रूल। क्यों? क्योंकि उनका संपर्क होता है। एक एमएलए के बाद आप रात को 12 बजे भी जा सकते हैं। अगर उसने दरवाजा बंद भी किया होगा ना, तब भी आप उसका दरवाजा खटका सकते हैं, लेकिन आप वो चीज एक ब्यूरोक्रेट के साथ नहीं कर सकते। और जो एमएलए है उसके पास हर चीज सुबह शाम दोपहर को पहुंचती है, ब्यूरोक्रेट को एक प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। और जितनी भी कोशिश कर ले, एक सेक्रेटरीट में बैठा हुआ आदमी, मैंने जैसे कहा ना, लोग, क्योंकि एक एमएलए चाहे जितना मर्जी अपने आप को अंदर रखेगा, उसको बाहर लोगों में जाना पड़ेगा। और जब आप लोगों के पास जाओगे, आपको लोगों से आवाज आएगी, लोगों से बात आएगी, लोगों से नब्ज पता लगेगी, आपको दिल की धड़कन लोगों के बीच में पता लगेगी। आपके हिसाब से गवर्नेंस बेटर है? एनी टाइम politically elected government is much better than the most efficient bureaucratic governance rule. लेकिन आपको नहीं लगता सर, जब गवर्नेंस होती तब क्लैश होता है बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स और इनके बीच में? कई बार कोई अपना वर्क कल्चर ही फॉलो कर रहा होता है, बट सम पॉलिटिशियंस इंटरफेयर। ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्टील फ्रेम है एडमिनिस्ट्रेशन की, एक हिस्सा है। और ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी में बड़े काबिल लोग हैं, लायक लोग हैं। अगर उनको मौका दिया जाए, पॉलिटिकल जो एग्जेक्टिव है उसको, ये दो पहिए हैं, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। और एक अच्छा ड्राइवर जो है वो इन दोनों पहियों को सिंक्रोनाइज तरीके से चलाएगा और आगे प्रोग्रेस गाड़ी की बढ़ेगी। अगर कोई इंटरफेयर करे, वो डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की कितनी क्षमता है। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव अगर खुद वीक है, अगर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव खुद एडमिनिस्ट्रेटिवली कमज़ोर है, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर वो करप्ट है, तो नेचुरली वो उसी ढंग से ब्यूरोक्रेसी रिएक्ट करेगी। ब्यूरोक्रेसी तो रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू दी इकोसिस्टम दैट द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव क्रिएट्स। जो इकोसिस्टम पॉलिटिकल एग्जेक्टिव क्रिएट करेगा, ब्यूरोक्रेसी अपने आप को उसमें से ढाल लेगी। कुछ लोग होंगे शायद एक्सेप्शन जो खड़े हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी का ये होता है कि अपने बेसिक फंडामेंटल्स जो है उनको प्रिजर्व करते हुए ब्यूरोक्रेसी करती है कि जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव उसकी थ्योरी और उसकी आइडियोलॉजी को आगे चलाती है। जी सर। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन तब भी बात तो सर वहीं पे रही, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो हमेशा होता है। अगर कोई लीगली भी काम करना चाहे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता ही है। देखिए वो तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे अभी नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो लोगों को ये भी शिकायत है कि हर एक का काम भी नहीं हो रहा, हर एक आदमी पहुंच भी नहीं ना सकता। छोटे छोटे मसले हैं, मैं अब बता रहा हूँ आपको। कहीं पे आधा हेल्थ कार्ड, आज सुबह मेरे पास एक इशू आया कि हेल्थ कार्ड इशू हो रहा है, जिसने इशू करना है हेल्थ कार्ड जो एजेंसी की है, वो मशीन लेके कहीं और चला गया, वो आ नहीं रहा 4 दिन से। अब ये बात मुझसे करके तो मैं उसी वक्त फ़ोन करूँगा, उस एजेंसी को ही फ़ोन करूँगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये होगा कि शायद ये बात वहाँ तक पहुँचे ही ना।
सो इसलिए पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का होना दोनों का असेंशियल रोल है। दोनों में कमियां भी हो सकती हैं, दोनों में प्लस भी हो सकते हैं, दोनों में माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन चलेगी तो गाड़ी दोनों की इकट्ठी ही चलेगी। जी सर। सर हम बिल्कुल अब एंड में पहुंच गए कन्वर्सेशन के। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन लास्ट थिंग, दैट इज़ कि इफ़ यू वांट टू गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इट वुड बी? साफ नीयत के साथ काम करो और मेहनत करो। नीयत अगर साफ होगी ना, नीयत, और अपने आप को हर चीज को तोलोगे ना इंसानियत के तराजू में, तो गलतियां हर एक इंसान से होती, परमात्मा आपकी मदद करेगा। साफ नीयत, इंसानियत के तराजू, हर इंसान की इज्जत करो, उसके रंग, नस्ल, जात, बरादरी पे नहीं, उसके किरदार पे, और अपने हर एक्शन को इंसानियत के तराजू पे तोड़ के देखो कि आपने गलत किया या सही किया। आप देखेंगे आपकी जिंदगी अच्छी होगी और आप अच्छी आराम से जिंदगी सोएंगे। जी सर, अमेजिंग मैसेज सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी God bless टाइम। you, wish you all the very best, and I wish you do very well, and your this YouTube channel does well for you and for the people also. And I want to tell your viewers that here's a young man who's making a great effort, and we all must support this effort. And I wish you all the very best. Go on, work hard, and you'll do very well, I'm sure. Thank you will so much, sir. definitely rise and shine. Thank you. I hope you enjoyed the conversation, sir. It is always a pleasure to talk to the younger generation. They are like a whiff of fresh air in an otherwise stale people like us. Thank you. Thank you so much, sir. God bless. Okay, नठिए ये नन्ना नन्नी पन्ने तन्ने ना पड़ा सुने ये आखिर क्यों ना आई है दर्द आई है नठे चार कब चुकी है नठे आकर ना